अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द कोडिंग वर्ल्ड चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने जो है वो यूज़र से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए थे और उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया था। आज हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि पिछले लेक्चर या फिर पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ स्टूडेंट इज फेल और पास। आज हमने फेल और पास होने का प्रोग्राम जो है वो लिखना है कि स्टूडेंट जो है वो फेल है या पास है, लेकिन इसका भी अपना एक क्राइटेरिया है। इफ इट रिक्वायर्स अ टोटल ऑफ 40% एंड एटलीस्ट 33% इन ईच सब्जेक्ट टू पास। तो कंडीशंस क्या है कि टोटल जो एवरेज मार्क्स होंगे उसका परसेंटेज 40 होना चाहिए या फिर 40 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट में जो है वो 33% मार्क्स लेना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। अगर इससे कम हुए तो फिर भी फेल। अगर 40% से ओवरऑल मार्क्स या ओवरऑल परसेंटेज कम हुआ तो भी फेल। तो ज़रूरी क्या है कि 40% मार्क्स भी होने चाहिए टोटल, और हर सब्जेक्ट में 33% से मार्क्स भी ज़्यादा होने चाहिए या फिर 33% तो होने चाहिए पास होने के लिए। तो हमने क्या करना है, एज्यूम 3 सब्जेक्ट्स। हमने 3 सब्जेक्ट्स एज्यूम करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंड टेक मार्क्स एज ए इनपुट फ्रॉम द यूज़र। और यूज़र से जो है हमने मार्क्स इनपुट करवाने हैं। जब भी इनपुट की बारी इनपुट का जब भी इनपुट आता है यूज़र से, तो हम स्कैनर को इंपोर्ट जो है वो करवाते हैं। तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो हम एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम देते हैं स्टूडेंट पास और फेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन मेथड और इंपोर्ट करेंगे स्कैनर को। इंपोर्ट java.util.scanner एंड में सेमीकोलन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास ओवरऑल 3 सब्जेक्ट्स है, तो हम 3 सब्जेक्ट के लिए 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और जिसको हम ले लेते हैं बाइट में। तो बाइट M1, M2, M3, ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हो गए। और इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स, या फिर उसको एवरेज कह सकते हैं। तो उसको हम फ्लोट कर देते हैं एवरेज, और फ्लोट एवरेज ले लेते हैं। तो हम यूज़र से जो है उसको पहले सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो इनपुट करवा लेते हैं। तो सिस्टम डाटा आउट प्रिंट एलन इंटर फिजिक्स मार्क्स, इंटर फिजिक्स मार्क्स। फिजिक्स में आपने मार्क्स जो है वो एंटर कर दे। सो M1 इज इक्वल टू, लेकिन हमने स्कैनर जो है उसको उसका वेरिएबल जो है वो अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया। सो स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सो यहाँ पे लेंगे M1 इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम इंट नहीं लेंगे बल्कि बाइट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो M1 वेरिएबल है उसका डेटा टाइप बाइट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाइट एंड में सेमीकोलन। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स पूछेंगे। सो इंटर फिजिक्स मार्क्स, इंटर मैथमेटिक्स मार्क्स, इंटर मैथमेटिक्स marks, enter mathematics marks. M2 is equal to input dot next byte and my semicolon. System dot order print ln enter chemistry marks M3 dot M3 is equal to input dot next byte एंड में सेमीकोलन। तो हमने क्या किया है, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो अपने यूजर से ले लिए हैं। अब हम इसका एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एवरेज क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको हमने डिवाइड कर देना है किस चीज़ पे। ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, तो हम 3.0 F। यहाँ पे हम F क्यों लिखते हैं, क्योंकि एवरेज का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, तो यहाँ पे हमने इसके साथ फ्लोट जो है वो लिखना ज़रूरी होता है। सो हमने एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है
कंडीशंस, उस कंडीशन के लिए कोड लिखना है। कंडीशन क्या आते हैं कि इफ इट रिक्वायर्स अ टोटल ऑफ 40%, यानी एवरेज जो है वो 40% होना चाहिए या फिर 40% से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। और हर एक सब्जेक्ट में 33% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए या फिर इसके बराबर होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए पास होने के लिए। तो ये कंडीशन जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ कंडीशन, इफ एवरेज is greater than or equal to 40%, 40, and M1 is greater than or equal to 33, and M2 is greater than or equal to 33, and M3 is greater than or equal to 33। एवरेज जो है वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क जो है वो 33 होने चाहिए या फिर 33% से ज़्यादा होने चाहिए, जो कि फिजिक्स है। कि मैथमेटिक्स का भी यही हाल है कि उसमें हमें मार्क जो है वो 33% होने चाहिए, फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए। और केमिस्ट्री का भी यही हाल है कि उसमें भी 33% जो है वो कम से कम होने चाहिए पास होने के लिए। तो अगर ये कंडीशन जो है मुकम्मल ट्रू होता है, अगर ये मुकम्मल ट्रू होता है तो हम मैसेज देंगे यूज़र को दैट Congratulations, you have been promoted। तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है बेटा, कामयाब हो गए हो। तो ये अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स का पोर्शन जो है वो चलेगा कि सॉरी you have been not promoted, you have been not promoted and try again। आप जो है दोबारा कोशिश करें, बराए मेहरबानी दोबारा कोशिश करें, मन लगा के पढ़े और फिर कामयाब होने की कोशिश करें। तो यहाँ इफ कंडीशन में क्या होगा, अगर एक भी कंडीशन इसमें जो है वो फॉल्स हो गई तो मुकम्मल स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। एंड ऑपरेटर में सारे कंडीशन का ट्रू होना जो है वो ज़रूरी होता है। एवरेज जो है वो 40 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। मैथमेटिक्स में 33% होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी यही हाल है। तो इस सारे कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है पास होने के लिए। तो इस प्रोग्राम को जो है हम रन करते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि कोई स्टूडेंट जो है वो पास होता है या फिर फेल होता है उसके गिवन मार्क्स पर। सो फिजिक्स मार्क्स, तो हमें फिजिक्स मार्क्स यहाँ पे इनपुट कर देना है जो कि 56 है। एंटर मैथमेटिक्स मार्क्स 33, एंटर केमिस्ट्री मार्क्स 31। अब चेक करते हैं, योर ओवरऑल परसेंटेज इज 40.0, सॉरी यू हैव बीन नॉट प्रमोटेड, यू हैव बीन नॉट प्रमोटेड एंड ट्राई अगेन। ये क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ क्योंकि फिजिक्स में तो मार्क्स सही है, 56 से 33% से ज़्यादा है। मैथमेटिक्स में मार्क्स जो है वो 33 है, बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा है, तो ये भी सही है। और यू एंटर केमिस्ट्री मार्क्स, केमिस्ट्री में 31 है, बिल्कुल गिर चुका है, बाउंड्री से भी गिर चुका है, दुश्मन के इलाके में चला गया है। तो इन केमिस्ट्री में कम मार्क्स आने की वजह से बंदा जो है वो फेल हो गया है। सो योर ओवरऑल परसेंटेज तो 40 है, वो भी सही है क्योंकि 40% मार्क्स जो है वो एवरेज होने चाहिए, जो कि 40 है और ये बाउंड्री पे खड़ा है। लेकिन केमिस्ट्री की वजह से जो है वो दुश्मन के इलाके में चला गया है और कंडीशन को फॉल्स कर दिया है। इसलिए जो है वो यू हैव बीन नॉट प्रमोटेड एंड ट्राई अगेन। तो आप जो है वो प्रमोट नहीं हुए, मतलब फेल हुए और दोबारा कोशिश करें। एक बार फिर से रन कर देते हैं और कुछ और वैल्यूज जो है वो दे देते हैं। एंटर फिजिक्स मार्क्स 33, एंटर मैथमेटिक्स मार्क्स 33, एंटर केमिस्ट्री मार्क्स 33, सब कुछ बाउंड्री लेवल। Your overall percentage is 33.0. Sorry, you have been not promoted and try again. अच्छा, अब यहाँ पे तुम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अच्छे मार्क्स लिए हैं, 33% लिए हैं हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन अब ओवरऑल परसेंटेज तो 33 का आया, 40% नहीं आया। तो 40% के नहीं आने की वजह से ये बंदा फेल हो गया। अब एवरेज जो है उसका 40 होना ज़रूरी है, तो इसलिए फेल हो गया। अब एक बंदे को पास भी कर देते हैं। इंटर फिजिक्स मार्क्स 34, इंटर मैथमेटिक्स मार्क्स 56, केमिस्ट्री मार्क्स बाउंड्री पे खड़ा है। योर ओवरऑल परसेंटेज इज 41। अब आपके मार्क्स जो है वो 41 है,
41%। और कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन प्रोमोटेड, मतलब आप पास हो गए हैं, मुबारक हो बहुत बहुत। सो आई होप यू हैव आई होप कि आप सबको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस क्वेश्चंस, you can freely comment. I will surely answer your all comments and your all questions. At the end, फिजान खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक यू।